एक शख्स जो विधायक रहा, 2 बार सांसद रहा, उस पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, मशीन चोरी जैसे बहुत सारे इल्जाम लगा दिए गए। वो शख्स सालों से जेल में कैद रहा। आपको बता दें कि आजम खान की पूरी फैमिली पर 200 से ज्यादा केस हैं। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह आजम खान की पूरी फैमिली को राजनीतिक षड्यंत्र का निशाना बनाया गया, किस तरह फैमिली के हर एक सदस्य को किसी न किसी फर्जी केस में फंसाकर जेल में रखा गया और सुप्रीम कोर्ट से लगातार जमानत मिलने के बाद भी उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान आखिरकार 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। सीतापुर जेल प्रशासन ने आजम खान को 23 महीने से जेल में बंद कर रखा था और 23 सितंबर दोपहर 12 बजे जेल से रिहा कर दिया। पिछले दिनों आजम खान की बसपा में शामिल होने की खबरें चर्चा में थी, लेकिन आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने इन खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। खुद आजम खान ने इस सवाल पर कहा कि पहले वो अपना इलाज कराएंगे, उसके बाद राजनीति करने के बारे में सोचेंगे। मायावती से बातचीत के मामले में कहा कि उनकी किसी से भी कोई बातचीत नहीं हुई, यानी आजम खान फिलहाल सपा में ही रहेंगे। आजम खान 4 बार कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं। रामपुर से 10 बार विधायक चुने गए हैं, 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनवा चुके हैं। कुंभ का सबसे भव्य आयोजन करवा चुके हैं, जिसके लिए उन्हें विदेशों में भी सम्मानित किया गया था, मगर उन पर कभी भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा, लेकिन उन पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी जैसे आरोप लगाए गए। साल 2023 में आजम खान और उनकी पत्नी ताजीन फातिमा पर बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 7 साल के लिए उन्हें जेल भेजा गया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी चली गई। वो हरदोई जेल में बंद थे। डॉक्टर ताजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद थी, जो 7 महीने 11 दिन के बाद जमानत पर बाहर आ गई थी, जबकि आजम खान सीतापुर जेल में थे और वो अभी तक इसी मामले में जेल की सजा काट रहे थे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर एक के बाद एक 45 मामले लगा दिए गए ताकि अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर ही ना सके, और इन 45 मामले में जमानत हासिल करने के लिए उन्हें 17 महीने लग गए। लेकिन हैरत की बात यह देखिए कि जब सभी 45 मामलों में अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई तो पुलिस की तरफ से उन पर 2 और धाराएं बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यानी कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम ये चाहता था कि अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान जेल से बाहर ही ना आए। इसी साल फरवरी में पूरे 1.5 साल जेल में गुजारने के बाद अब्दुल्ला आजम खान को भी जमानत मिल गई थी। आजम खान पर ऐसे ऐसे केस लगाए गए हैं जिन्हें सुनकर आपको हंसी आएगी और हैरत भी होगी। एक मुकदमे में बताया गया कि आजम खान और उनकी प्रोफेसर पत्नी ने मिलकर शराब की दुकान लूटी और उस शराब की दुकान के गल्ले से 16,900 रुपए भी लूट लिए। कहते हैं मेरा तो बहुत छोटा सा इस तरह है, मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ, चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है जब मैं 4थी बार मिनिस्टर था, इधर सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थे, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूँ और दूसरी तरफ IT का रेड होता है मेरे यहाँ, तो चोर गया, बकरी चोर गया। वही एक मुकदमा उन पर किताब चुराने का है। एक शख्स जो 2 बार विधायक रहा, 2 बार सांसद रहा, उस पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, मशीन चोरी जैसे बहुत सारे इल्जाम लगा दिए गए। वो शख्स सालों से जेल में कैद रहा। आपको बता दें कि आजम खान की पूरी फैमिली पर 200 से ज्यादा केस हैं। खुद आजम खान पर 100 से ज्यादा केस हैं। इसके साथ साथ उनकी पत्नी ताजीन फातिमा, जो कि एक प्रोफेसर रही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, MLA भी रही हैं, उन पर 35 मुकदमे लगाए गए। अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं, जिन्होंने M.Tech कर रखा है, MLA रह चुके हैं, उन पर 45 केस लगा दिए गए। बड़े बेटे अदीब आजम पर केस लगाए गए। आजम खान की बड़ी बहन जो ऑथर है और रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उन पर केस लगाए गए। आजम खान के बड़े भाई जो कि ऑथर हैं और रिटायर्ड इंजीनियर हैं, उन पर भी केस लगा दिए गए। यहाँ तक कि आजम खान की गुजर चुकी मां पर मुकदमे लगा दिए गए।
किसी मर चुके शख्स पर मुकदमे लगाए गए हों, क्या ये बात आपने पहले कभी सुनी है? नहीं ना। एक शख्स जो इस दुनिया में है ही नहीं, उन्हें भी नफरत का शिकार बना दिया गया, उन पर भी ढेर सारे केस लाद दिए गए। लेकिन जब ये बात मीडिया में पहुंची और उनकी थू-थू हुई तो पुलिस ने अपनी गलती मानी और आजम खान की गुजर चुकी मां पर लगाया केस वापस ले लिया। एक और मामला सुनिए। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के पास एक शत्रु संपत्ति थी जो कि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम पर दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी बंटवारे के वक्त देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। साल 2006 में ये संपत्ति शत्रु संपत्ति में दर्ज कर ली गई। जमीन के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद पता चला कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में फर्जी वाड़ा कर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था। यानी शत्रु संपत्ति को किसी ने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया। लेकिन इस मामले में भी आजम खान और अब्दुल्ला आजम को आरोपी बना दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी के पास थी। इसके अलावा साल 2022 में इन बाप बेटों पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली, जिसे नगर पालिका परिषद रामपुर जिले ने खरीदा था। यह भी आरोप लगाया गया कि ये मशीन बाद में आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी। आजम खान पर और भी कई सारे मुकदमे हैं, जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया। इस देश में उत्तेजक, आपत्तिजनक, भड़काऊ भाषण देने के लिए सिर्फ मुसलमान नेता को ही जेल होती है, जबकि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, ऐसे विधायक हैं जो आपत्तिजनक, भड़काऊ भाषण देते हैं, गलत लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं मंच पर खड़े होकर। टी राजा जैसे लोग आपत्तिजनक और उत्तेजक, भड़काऊ भाषण देते हैं। रमेश बिदुड़ी जैसे लोग संसद के अंदर ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोग मंच से खड़े होकर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाते हैं, भीड़ को उत्तेजित करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनके नाम के ऊपर मुस्लिम होने का टैग नहीं लगा। ये टैग अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर लगा हुआ है, इसलिए उन पर तमाम तरह के अर्जी फर्जी जैसे भी केस उन्हें समझ में आए लगा दिए गए। मैं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।